आपकी नई समस्या होगी। क्योंकि ये सारे बच्चे आपके अपने गांव देहात के बच्चे हैं। अब अंदर का खून बोलता है जब कोई समस्या आती है गांव देहात पर। और आज तक यहाँ दिल्ली में तो देखने को अच्छी अच्छी सुविधा दिखाई देती है, लेकिन गांव देहात की तरफ सारी तो सड़क टूटी पड़ी है। और जो बच्चों को रोजगार मिला हुआ दिल्ली होमगार्ड के अंदर, आज उनको निकाला जा रहा है। 5-5, 6-6 महीने हो गए, इनकी सैलरी तक नहीं दी गई है। टीडीसी के अंदर पार्सल के तौर पर ये भर्ती हुए हैं। आप एक आवाज दो, हम आगे तक लड़ाई कर देंगे किसी भी हद तक, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी पड़ो, चाहे कुछ भी मौसम हो जाए, चाहे अभी तक कभी तक जाना पड़े, हम आखिरी तब तक लड़ेंगे। और जब तक ले गए, जब तक हमारा 60 साल की नौकरी का आश्वासन नहीं, लेकिन समाधान चाहिए, जब उठेंगे और नहीं तो नहीं उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जय जवान जय किसान, गाँव देहात एकता, गाँव देहात एकता। माँ और बाप डिपार्टमेंट है और सरकार है। मैं कहना चाहता हूं, हमें बाहर ना किया जाए और डिपार्टमेंट हमको रखे और जो हमारी खाली सीटें हैं उनको भर्ती कर ले, ताकि हम जो हमारी 5 साल 8 साल 10 साल जो बच्चे हैं उसमें हम सेवा कर लेंगे, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, हमको सहारा लग जाएगा। और एक बार कहेंगे होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, जय जवान जय किसान, दिल्ली होमगार्ड एकता जिंदाबाद। बस इतना मैं कहना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोलंकी सर। भाई संजय दरियापुर से होमगार्ड। हम आदरणीय प्रधान जी का, सुरेंद्र सोलंकी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जो हमारी लड़ाई आप लोगों ने समझी। और ये ज़्यादातर गांव देहात के लोग हैं जो आप लोगों के बीच एक समस्या लेकर आए थे कि हमें 2014 से लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन आज तक हमारी लड़ाई को सफलतापूर्वक नहीं मिली है, क्योंकि हमें हर बार 1 साल का या 2 साल का सिर्फ एक्सटेंशन दे दिया जाता है। लेकिन हम 2014 से 60 साल की नौकरी के लिए लड़े थे। और ये ज्यादातर सभी गांव देहात के बच्चे हैं, आपके अपने बच्चे हैं। आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हम यही उम्मीद लेकर आपके साथ खड़े और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आखिरी तब तक लड़ेंगे, चाहे कि गांव देहात की कोई भी समस्या होगी। हम क्योंकि ये सारे बच्चे आपके अपने गांव देहात के बच्चे हैं। अब अंदर का खून खोलता है जब कोई समस्या आती है गांव देहात पर। और आज तक यहाँ दिल्ली में तो देखने को अच्छी अच्छी सुविधा दिखाई देती है, लेकिन गांव देहात की तरफ सारी तो सड़क टूटी पड़ी है। और जो बच्चों को रोजगार मिला हुआ दिल्ली होमगार्ड के अंदर, आज उनको निकाला जा रहा है। 5-5, 6-6 महीने हो गए, इनकी सैलरी तक नहीं दी गई है। टीडीसी के अंदर पार्सल के तौर पर ये भर्ती हुए हैं। आप एक आवाज दो, हम आगे तक लड़ाई कर देंगे किसी भी हद तक, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी पड़ो, चाहे कुछ भी मौसम हो जाए, चाहे अभी तक कभी तक जाना पड़े, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और जब तक हमारा 60 साल की नौकरी का आश्वासन नहीं, लेकिन समाधान चाहिए, जब उठेंगे और नहीं तो नहीं उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जय जवान जय किसान, गाँव देहात एकता जिंदाबाद, गाँव देहात एकता जिंदाबाद। जय हिंद, भारत माता की जय। पीछे के जितने भी गृह रक्षक जवान है, आप लोगों की आवाज नहीं आती है, वहां दिल्ली के उपराज्यपाल तक आवाज आनी चाहिए। इन सरकारों के कान खोल जाने चाहिए। भारत माता की जय। आपसे तेज आवाज मेरी है, तुम इतने आदमी हो गए, तुम्हारी आवाज नहीं जा रही। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। समाधान हो, और उसी को लेकर हम यहाँ आए थे। और हमने अब 15 दिन का समय तीनों सरकारों को, पार्टियों को दिया है कि या तो हमारी समस्याओं का समाधान करें, हमारे साथ आए, वरना आने वाले दिनों में चुनाव के समय इनको सबक सिखाया जाएगा। और अगले 15 दिन के अंदर अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ पर बैठेंगे। आप लोगों की मांगे क्या क्या है, किन मांगों को लेकर आप लोगों का? मांगे हमारी वर्षों से लंबित है।
चाहे धारा 81-33 समाप्त करके उनके पुराने मुकदमे खारिज करने की बात हो, चाहे सर्कल रेट बढ़ाने की बात हो, चाहे मोटेशन खोलने की बात हो, चाहे हमारे होमगार्ड के जो भाई जो दिल्ली के सभी 360 गांव के निवासी हैं, 8500 कर्मचारी हैं, उनको एक झटके में निकाल दिया। हम कहते हैं उनको रोजगार तो आप दे नहीं सकते, कम से कम उनसे रोजगार तो मत छीनो, 60 साल की आयु तक उनको पक्का किया जाए। पिछले 6 महीने की सैलरी इनकी नहीं आई है, इनका गुजारा भत्ता कैसे चलेगा, उस सैलरी को तुरंत रिलीज किया जाए। और मुख्यमंत्री से एक मांग और करता हूँ कि अगर वो जा रहे हैं 2 दिन के बाद, जैसा मैंने सुना इस्तीफा दे रहे, तो उससे पहले कम से कम इन होमगार्ड के कर्मचारियों की सैलरी तो दे के चले जाओ। उसके अलावा जो हमारे दिल्ली के 360 गांव हैं, उनके जो वर्षों से लंबित मुद्दे हैं, उनका समाधान कर दो, हम भी आपके साथ रहेंगे। अगर आप राजनीतिक षड्यंत्र करते हो तो उसमें दिल्ली के लोग, दिल्ली के ग्रामीण बहकावे में नहीं आने वाले। किसी का बहकावा नहीं।